मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास इन हिस्ट्री, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नवा पाठ मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भाग 3, द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चों, आज हम बात करेंगे मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। यस बच्चों, पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था यस बच्चों छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। बच्चों, हमने पढ़ा था सिद्दी के विरुद्ध अभियान, आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत किस प्रकार हुआ, संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन हमने देखा था, संभाजी महाराज की मृत्यु के बारे में, तथा बच्चों छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में और राजाराम महाराज का जिंजी प्रस्थान। तो बच्चों पार्ट 1 और 2 में हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया हुआ है। तो बच्चों तीसरे पार्ट में हम आज देखने वाले हैं बच्चों। यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मराठों की गतिविधियां तथा महारानी ताराबाई के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं पार्ट 3 में। तो बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात, तो बच्चों आपको याद होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो निधन हुआ था 3 अप्रैल 1680। राइट, ध्यान रखिए। तो 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद स्वराज्य की रक्षा के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। तो ये बच्चों पॉइंटर की मदद से हम आपको बताना चाहेंगे। यस, तो बात की हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद बच्चों छत्रपति संभाजी महाराज तथा छत्रपति राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से किस प्रकार से प्रखर संघर्ष हुआ। तो बच्चों इस चर्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो चुकी है। आज पार्ट 3 में इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यह संघर्ष 27 वर्षों तक चला था और बच्चों लंबे समय तक चले इस संघर्ष को मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम आज अध्ययन करेंगे पार्ट 3 में मराठों की गतिविधियां, द मूवमेंट्स ऑफ द मराठाज की बात करेंगे। मुगलों की सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था। इस बच्चों मुगलों ने नवंबर 1689 में रायगढ़ अपने अधिकार में कर लिया और महारानी येसुबाई तथा साहू को बंदी बनाया। बच्चों उसके बाद बात करें जिंजी को प्रस्थान करते समय राजाराम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव को सौंपा था। इस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों मराठों की दृष्टि से ये निर्णायक स्थिति थी। औरंगजेब ने कई मराठी सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया था। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राजाराम महाराज ने भी औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई। राइट, तो राजाराम महाराज ने औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई जो औरंगजेब ने किया। इस बच्चों उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मराठी सरदार मुगल प्रदेश जीतेगा उस सरदार को वह प्रदेश जागीर के रूप में दिया जाएगा। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। छत्रपति द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण अनेक वीर पराक्रमी सरदार आगे बढ़े। बच्चों
और बच्चों उन्होंने मुगल प्रदेश पर धड़ल्ले के साथ आक्रमण प्रारंभ कर दिए, कई मुगल सेनानियों को पराजित किया। इस पराक्रम में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे। उनके अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री और भारी भरकम तोपखाने का उपयोग करना कठिन हो गया था। तो बच्चों अभी आपने सुना जिस पराक्रम की बात कर रही, मराठों के पराक्रम की बात कर रहे थे, बिल्कुल अप्रत्याशित हमला। और बच्चों गुरिल्ला युद्ध नीति की बात करें तो बहुत ही कारगर, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही कुशल, जो अगर युद्ध नीति की बात करें गुरिल्ला युद्ध नीति, बच्चों आगे चल करके हम बात करेंगे इसी नीति को किस तरह से जिस ताराबाई, महारानी ताराबाई ने जो है इसका जो है उपयोग किया था और किस तरह से वो सफल रही थी, इसके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। तो इसके कारण मुगलों की अपनी विपुल, मुगलों के पास बच्चों विपुल साधन सामग्री और भारी भरकम तोपखाना था, लेकिन किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था ये हम समझ सकते हैं बच्चों। इस गुरिल्ला युद्ध नीति के चलते किस तरह से कम हथियार या कम साधन सामग्री के साथ, युद्ध सामग्री के साथ भी किस तरह से जिस बच्चों मराठे पराक्रम अपना दिखा रहे थे और उन्हें सफलता मिल रही थी। आज बच्चों इसी क्रम में और अध्ययन करेंगे। पर्याप्त अकेले प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों को ऐसा तंग किया कि उन्हें भागने के लिए राह भी न मिली। तो यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, बात हो रही है मराठों ने किस तरह से मुगलों को तंग किया, ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। एक बार तो संताजी घोरपड़े और बिठोजी चौहान ने औरंगजेब की बात करें बच्चों, औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण किया और उसके खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काट कर ले गए। राइट, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं संताजी घोरपड़े और बिठोजी चौहान की इस बच्चों वीरता बहादुरी की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम जिंजी के घेरे की बात करेंगे। यस बच्चों, सीज ऑफ जिंजी की बात करेंगे। रायगढ़ को अपने अधिकार में लेने के बाद औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को दक्षिण में जिंजी के अभियान पर भेजा। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं, उसने जिंजी को घेर लिया। लगभग 8 साल तक मराठे पराकाष्ठा के साथ जिंजी का युद्ध कर रहे, यस जिंजी किले का युद्ध करते रहे। लगभग 8 साल तक बच्चों जिंजी किले की बात कर रहे हैं, तो लगभग 8 साल तक मराठे पराकाष्ठा के साथ जिंजी किले का युद्ध करते रहे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम जिंजी के घेरे की बात कर रहे हैं, सीज ऑफ जिंजी की बात कर रहे हैं। संताजी और धनाजी ने घेरा डाले हुए मुगल सैनिकों पर बाहर से प्रखर हमले किए। अंततः राजा राम महाराज घेरे से निकलकर महाराष्ट्र में लौट आए। इसके पश्चात जुल्फिकार खान ने जिंजी किला जीता। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। राजा राम महाराज के महाराष्ट्र में लौट आने से मराठों में वीरता का संचार हुआ। उन्होंने मुगलों के अधिकार वाले खानदेश, वरार, बागलान प्रदेशों पर हमले किए। राजा राम महाराज ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीर मराठा तैयार किए। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, राजा राम महाराज ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीर मराठा तैयार किए। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों तो उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा निर्माण करने का उल्लेखनीय कार्य किया। जिस बच्चों परंतु यह सब कुछ चल रहा था तभी 2 मार्च 1700 को, जिस बच्चों 2 मार्च ईस्वी सन 1700 को राजा राम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया। राइट, तो ध्यान रखिए, बात हो रही बच्चों राजा राम महाराज की। 2 मार्च ईस्वी सन 1700 को राजा राम महाराज की सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जिस बच्चों राजा राम महाराज स्वभाव से विचारशील और मिलनसार थे। इस बच्चों मराठी राज्य के सभी पराक्रमी वीरों को उन्होंने एक सूत्र में बांधा, उनमें एकता निर्माण की और चेतना फूंकी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति राजा राम महाराज की। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 11 साल तक उन्होंने
औरंगजेब के साथ धैर्यपूर्वक और जीवटता के साथ संघर्ष किया। यस बच्चों, बात हो रही है छत्रपति राजाराम महाराज की। तो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 11 साल तक उन्होंने औरंगजेब के साथ धैर्यपूर्वक और जीवटता से प्रखर संघर्ष किया। बड़े विकट समय में राजाराम महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की। राजाराम महाराज का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। राइट, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज की। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, रियासतकार गोस सरदेसाई ने छत्रपति राजाराम महाराज का वर्णन करते हुए उनके लिए स्थिर बुद्धि इस तरह के विशेषण का उपयोग किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त यह विशेषण पूर्णतः सटीक और यथार्थ लगता है। छत्रपति राजाराम महाराज के संदर्भ में स्थिर बुद्धि इस तरह के विशेषण का उपयोग यस बच्चों गोस सरदेसाई ने किया था। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों हम बात करेंगे महारानी ताराबाई की। महारानी ताराबाई की बात करेंगे। स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार जिस बच्चों लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तत्पर महारानी ताराबाई को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा कि अब हमने विजय पा ली, परंतु स्थिति बड़ी विपरीत थी। बच्चों, औरंगजेब एक के बाद दूसरी लड़ाई जीतता जा रहा था, परंतु वह समग्र युद्ध नहीं जीत पा रहा था। तो बच्चों, ये अगर हम बात करें टुकड़े टुकड़े में, तो किस तरह से औरंगजेब एक के बाद दूसरी लड़ाई जरूर जीत रहा था, लेकिन बच्चों वह समग्र युद्ध नहीं जीत पा रहा था। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं महारानी ताराबाई की। इस बच्चों अत्यंत विपरीत परिस्थिति में स्वराज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिए राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, विपरीत परिस्थिति आ चुकी थी और ऐसे में स्वराज्य की बागडोर जिस बच्चों पकड़ना था, थामना था और उसको आगे बढ़ाना था। तो स्वराज्य का कार्यभार आगे चलाने के लिए विषम परिस्थिति में, ऐसे में जब युद्ध की स्थिति चल रही थी, ऐसे में जिस बच्चों राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यस बच्चों राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। आइए बच्चों इनके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। महारानी ताराबाई की बात हो रही है। मुगल इतिहासकार काफी खान ने महारानी ताराबाई का गौरव इन शब्दों में किया है। बच्चों क्या लिखा है? वह अर्थात बच्चों ताराबाई बुद्धिमान और चतुर थी। सैनिकी प्रबंधन और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राइट, तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही है, ये ताराबाई के गौरव की बात हो रही है। तो बच्चों मुगल इतिहासकार काफी खान ने कुछ इस तरह से वर्णन किया है महारानी ताराबाई का। यस बच्चों, वह अर्थात ताराबाई बुद्धिमान और चतुर थी। सैनिकी प्रबंधन और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि महारानी ताराबाई किस तरह से पहले से ही अगर राज्य प्रशासन की बात करें तो वे पहले से ही इसके बारे में सजग थी और इसके बारे में पहले से ही वे जो है कह सकते हैं कि इसमें रुचि लेती थी और तमाम विषयों को देखती और समझती थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम महारानी ताराबाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा। यस बच्चों, यहाँ हम समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। जिस छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद जिस बच्चों विपरीत परिस्थिति में भी महारानी ताराबाई ने जिस अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल परिस्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों औरंगजेब ने मराठों के प्रदेश सातारा पन्हाड़ा जीत लिए तो मराठे मुगलों के मध्य प्रदेश और गुजरात तक बढ़ गए। राइट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने मराठों के प्रदेश सातारा पन्हाड़ा जीत लिए
तो मराठे मुगलों के मध्य प्रदेश गुजरात तक बढ़ गए थे। यहां हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं महारानी ताराबाई के पराक्रम की बात कर रहे हैं। ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडेराव दाभोड़े, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे। राइट, तो यहां पर आप समझ सकते हैं किस तरह से ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडेराव दाभोड़े, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे। और बच्चों, यह युद्ध का पलड़ा बदलते जाने का संकेत था कि किस तरह से युद्ध का पलड़ा अब बदलता जा रहा था। तो यहां पर पराक्रम की बात हो रही है। इस बच्चों मराठों के पराक्रम की बात हो रही है। हम बात करें बच्चों महारानी ताराबाई की, तो महारानी ताराबाई ने 7 वर्ष तक संघर्ष किया और राज्य की रक्षा की। राइट, तो आप बच्चों देख सकते हैं स्वराज्य की रक्षा के लिए किस तरह से महारानी ताराबाई ने 7 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया। इस बच्चों संपूर्ण प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर सभी सरदारों को स्वराज्य के कार्य से जोड़ दिया। तो इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, महारानी ताराबाई के पराक्रम को हम लोग समझ सकते हैं। इस बच्चों मराठे सरदार सिरोंज, मंदसौर, मालवा तक पहुंचकर मुगलों के साथ लड़ने लगे। राइट, तो समझ सकते हैं सिरोंज, मंदसौर, मालवा तक पहुंचकर मुगलों के साथ किस तरह से लड़ने लगे थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम मराठों के पराक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, महारानी ताराबाई के पराक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। काफी खान ने आगे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? राजा राम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया। इसमें उसके सैनिकी नेतृत्व और युद्ध अभियानों के प्रबंध के गुण प्रखरता से प्रकट हुए। परिणामतः मराठों के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राइट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं काफी खान ने लिखा, राजा राम की पत्नी ताराबाई के विलक्षण जिस बच्चों प्रतिभा को देखते हुए जो युद्ध का संचालन कर रही थी, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया। इसमें उसके सैनिकी नेतृत्व और युद्ध अभियानों के प्रबंध की गुण प्रखरता से प्रकट हुए। परिणाम क्या हुआ बच्चों? परिणामतः मराठों के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से काफी खान ने लिखा है जो है कि किस तरह से सैनिकी नेतृत्व की बात की है, किस तरह से महारानी ताराबाई ने स्वराज्य की रक्षा के लिए किस तरह से जो है सैनिकी नेतृत्व किया। उसके कह सकते हैं बच्चों उनके इस तरह के पराक्रम, इस तरह के नियोजन, इस तरह की जो नीति की अगर बात करें, युद्ध नीति की बात करें, तो महारानी ताराबाई की युद्ध नीति की प्रशंसा काफी खान ने इन शब्दों में की है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम महारानी ताराबाई के पराक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की विरासत का निर्वाह महारानी ताराबाई ने किया। राइट, तो जब बच्चों बात करते हैं स्वराज्य की, तो जिसे छत्रपति महाराज ने जिस बच्चों बड़े ही मेहनत से किस तरह से उसको सींचा था, आगे बढ़ाया था, और उसी कड़ी में किस तरह से महारानी ताराबाई जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की जो विरासत थी, किस तरह से उसका निर्वाह करते हुए महारानी ताराबाई ने अपने आप को किस तरह से जिस वीरांगना होने का किस तरह से प्रमाण जो है प्रस्तुत किया। पूरी तरह से आप देख सकते हैं मराठों के आक्रामक आक्रमणों से औरंगजेब हताश हो गया। यहाँ आप समझ सकते हैं मुगल मराठों का यह संघर्ष लगातार 25 वर्षों तक चलता रहा। राइट, तो एक लंबे पीरियड तक बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से मुगलों के साथ ये संघर्ष जारी रहा। मराठों को पराजित करना मुगलों के लिए संभव न हुआ। ऐसी स्थिति में ईस्वी सन 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, ईस्वी सन 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भी समाप्त हो गया। राइट, तो यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना। तो बच्चों मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की
साम्राज्य लालसा और मराठों के मन में स्थित स्वतंत्रता की आकांक्षा के बीच का युद्ध था। इसमें मराठों की विजय हुई। ये समय ध्यान रखना है बच्चों। और बच्चों यही नहीं बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के कारण जो राजनैतिक रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हुई थी उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे। राइट, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद की रिक्तता की बात करें, ये राजनीतिक जो रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हुई थी उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों। यहां पर आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। मराठों ने दिल्ली के सिंहासन पर अंकुश रखते हुए लगभग संपूर्ण भारत का शासन चलाया और उसकी रक्षा भी की। परिणामतः 18वीं शताब्दी को मराठों की शताब्दी कहा जाता है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, जब 18वीं शताब्दी की बात आती है, 18th सेंचुरी की बात आती है, तो ये इसे मराठों की शताब्दी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना है मराठों के पराक्रम को। बच्चों क्या आप जानते हैं ताराबाई के पराक्रम का वर्णन करते हुए शिव भारतकार परमानंद का लड़का कवि देवदत्त कहते हैं, ताराबाई राम रानी भद्रकाली कोपली दिल्ली झाली दीनवाड़ी दिल्ली साचे गेले पानी, राम रानी भद्रकाली रणरंगी कुर्दचाली प्रयत्नाची वेड़ आली मुगल हो सांभाड़ा, प्रयत्नाची वेड़ आली मुगल हो सांभाड़ा। तो बच्चों यहाँ आप समझ सकते हैं कि ताराबाई के पराक्रम का वर्णन किस तरह से शिव भारतकार परमानंद का लड़का कवि देवदत्त ने कहा है। बच्चों इसी संदर्भ में अगर हम बात जब महारानी ताराबाई की कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं महारानी ताराबाई ने गुरिल्ला, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं बच्चों, उस युद्ध नीति को बहुत भली भांति उसका उपयोग किया था। औरंगजेब की सेना बच्चों बहुत बड़ी थी और मराठों की शक्ति उसके सामने बहुत कम थी, लेकिन बच्चों किला जीतने के लिए औरंगजेब किले को घेर लेता, जहां तक संभव है उतने समय तक मराठा किले का युद्ध लड़ते रहे। वर्षा काल समीप आते ही जताया जाता कि मानो मराठा किलेदार भेदी बन गया है। इसके बाद औरंगजेब से प्रलोभन की राज लेकर किला उसे सौंप जाता। किलेदार प्रलोभन राज को लेकर मराठी कोष में जमा कर देता। बच्चों औरंगजेब किले में अनाज, धन, गोला बारूद आदि का जैसे ही संग्रह रखता वैसे ही ताराबाई उस किले को जीत लेती। तो बच्चों यहाँ आप समझ सकते हैं ताराबाई की इस युद्ध तकनीक का वर्णन सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम के रूप में किया जाता है। तो राइट बच्चों ध्यान रखिए, ताराबाई की जो युद्ध नीति थी उसको बहुत ही सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम बताया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखा बच्चों किस तरह से जो है महारानी ताराबाई के बारे में आपने सुना। चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भोसले घराने की वंशावली जो है, यहाँ पर आप देखिए बच्चों मालोजी, ये देखिए, इसके बाद शाहजी राजे और इसके बाद यहाँ पर देखिए संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बैंको जी। इसके बाद आप देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एरो तीर का निशान ध्यान देखिए छत्रपति संभाजी महाराज, यहाँ पर देखिए छत्रपति राजाराम महाराज। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए छत्रपति साहू महाराज, इस बच्चों इसके बाद यहाँ छत्रपति शिवाजी ताराबाई पुत्र। राइट, इसके बाद यहाँ देखिए छत्रपति संभाजी राजसबाई पुत्र। ये बच्चों यहाँ देखिए छत्रपति राम राजा दत्तक ईस्वी सन, यहाँ पर देख सकते हैं 1750 से 1777। और यहाँ देखिए ये बच्चों राम राजा सातारा गद्दी को दत्तक, इस रूप में समझ सकते हैं। तो बच्चों इसे विस्तार से भी आप देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 42 पर आप इसे विस्तार से देख सकते हैं। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, तो हम अभ्यास करेंगे पार्ट 3 को भी हमने पूरा कर लिया, हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है, तो आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों सत्य या असत्य बताना है। कथन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। संताजी और धनाजी के अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री और भारी भरकम तोपखाने का उपयोग करना कठिन हो गया था। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। राइट, तो चलिए बताइए, अपना उत्तर टैली कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? यस बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आज बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक और कथन है, ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य है। और बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके आपको ये लिखना भी है। राइट, ध्यान रखिए।
तो चलिए बच्चों, छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा। तो क्या यह कथन सत्य है कि छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई ने नेतृत्व को संभाल लिया? तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा। क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की। तो बच्चों, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। अगला कथन ध्यान से देखिए। यस बच्चों, अगला कथन है, मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की साम्राज्य लालसा और मराठों के मन में स्थित स्वतंत्रता की आकांक्षा के बीच का युद्ध था। इसमें मराठों की विजय हुई। तो क्या बच्चों इस कथन से आप सहमत हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो चलिए याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए इसका उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगले कथन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ये अंतिम कथन है, ध्यान से देखिए। 2 मार्च 1900 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया। तो बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? 2 मार्च ईस्वी सन 1900 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण निधन हो गया, इस बच्चों सिंहगढ़ पर। तो क्या यह कथन सत्य है? 2 मार्च 1900 को। बच्चे, लगता है कि बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। तो बच्चों, ये कथन असत्य है। 2 मार्च 1900 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया, ये कथन असत्य है। तो बच्चों सोचना है कि आपको असत्य कहाँ है। याद कीजिए बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। तो क्या 2 मार्च 1900 था? मुझे लगता है आप तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने पाठ में की थी। तो बच्चों इस तरह से कथन को सत्य करके लिखना है। तो बच्चों, तो देखिए सत्य करके क्या लिखना है। सत्य कथन 2 मार्च 1700। तो बच्चों यहाँ 1900 लिखा हुआ है, ये 1900 गलत है, असत्य है। इसको सत्य करके लिखना है। 2 मार्च 1700 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया। इस तरह से बच्चों असत्य कथन को सत्य करके पूरा कर देना है। इस बच्चों असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है, तो इसे आपको पूरा करना है। ओके बच्चों, तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बच्चों खूब मेहनत से अध्ययन करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।